एक तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक तो सारा सामान भी उठा रखा है। चलो देखती हूँ कोई काम बनता है तो। आप कौन और कहाँ जाना है? पहले तो इस इलाके में आपको कभी नहीं देखा। वो मैं घर किराए के लिए ढूंढ रही थी। किसी ने मुझे बताया था कि इस एरिया में मकान किराए पर मिल जाएंगे। उन्होंने मुझे एड्रेस भी दिया था, लेकिन वो मुझसे गुम हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वो सामने मेरा घर है। हो सकता है वहाँ बैठकर इस मसले पर गौर व फिक्र करते हैं। हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। जी शुक्रिया, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। लगता है भाई आ गए हैं। ये कौन है? हाँ हाँ बताता हूँ, आओ। ये मेरा भाई हैप्पी है। हैप्पी, जाओ इनके लिए कुछ चाय पानी लाओ। जी भाई। आप यहाँ बेफिक्र होकर बैठे, आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा ये बताएं, आप करते क्या हैं और कहाँ से आए? जी मैं बैंक में जॉब करती हूँ। वैसे तो मैं मुल्तान में रहती हूँ, मेरी फैमिली भी मुल्तान में ही है। जॉब मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी तो इसलिए मकान की तलाश में हूँ। मैं तो अपना सारा ज़रूरी सामान भी अपने साथ उठा कर ले आई थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझसे वो एड्रेस खो गया। आप पानी पिए, हम आते हैं। आओ आओ हैप्पी। यार मैं सोच रहा हूँ, इतने बड़े घर में हम दो अकेले रहते हैं, क्यों ना हम इस लड़की को रेस्ट दे दें, किराया भी आता रहेगा। पर भाई लोग क्या कहेंगे? तू इस बात की फिक्र मत कर, जो भी पूछेगा हम कहेंगे ये हमारी कज़न है। और हम इस लड़की को ठीक तरह से जानते भी नहीं हैं। अगर कोई फ्रॉडी हुई तो? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं सब देख लूँगा। चलो ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। आओ। और जी मैं ये सोच रहा था, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो आप यहाँ आ सकती हैं। क्या सच में? जी जी, जब तक आपको यहाँ रहना है रह सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके घर का सारा काम भी कर दिया करूँगी और किराया भी आपको टाइम पर दे दूँगी। जी ठीक है। अभी तो ऑफिस जाने में बहुत देर है, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। ऐसा करती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। अरे आप उठ गए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है, आप कर लीजिएगा। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आप तो बहुत प्यारी हैं। जी वो तो मैं हूँ। अच्छा मैं वो ये कह रही थी कि आपने मुझे किराए के लिए तो बताया ही नहीं। वो बाद में फाइनल कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप मुझे अभी बता दें, मेरे जहन में अभी से ये बात शामिल होगी ना। यही कोई 50,000 रुपये। क्या 50,000? देखो कैसे रंग उठ गया आपके।
यही कोई 2-3 हज़ार होगा, और कितना, वो भी जब आपकी तनख्वाह आएगी दे देना। आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ाऊँ? अरे नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसे आपका हुक्म। हाय अल्लाह, मैं तो डर ही गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कौन सा हाथ में तलवार लिए फिरता हूँ। वैसे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मैं जॉब के लिए जा रही हूँ। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह घर से बाहर किसके लिए जाते हो, जरा हमें भी तो पता चले। मैं तो खेतों को चक्कर लगाने गया था। वैसे अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है। आ गए आप? वो रोटी बनी पड़ी है, खा लो। इतनी सुबह सुबह बना भी ली? मैंने कहाँ बनाई है, वो फरत ने बनाई है। घर की सारी सफाई उसने की है और नाश्ता भी उसने पकाया है। क्या बात है फरत जी की, उनके आने से तो हमारी सारी परेशानियां ही दूर होगी घर की। कहते तो ठीक हो। हाँ हाँ, सब ठीक ही है। सब वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। बस तुम अपना ख्याल रखो। अरे यार, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बस अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ, अभी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन अच्छा टाइम भी तो आएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं घर पहुंच आई हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। मैं कोई भोली भाली नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। वैसे हैप्पी और हमज़ा दोनों ही मुझ पर लट्टू हो रहे हैं। अच्छा, मजाक कर रही हूँ। अब घर आ गया, मैं अंदर जा रही हूँ और तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। ओके। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे आपने तो मेरी मुराद पूरी कर दी। अभी मैं सोच रहा था कि चाय बना लूँ। अच्छा हमजा जी, एक बात तो बताएं, पूछे। आपके वालिदैन को क्या हुआ था? वो एक रोड एक्सीडेंट में दोनों की जान चली गई थी। और बाकी बहन भाई? हम 2 ही भाई हैं, बहन कोई नहीं। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में बस मेरी अम्मी है और कोई नहीं। चाय ठंडी हो रही है, चाय तो पिए। अच्छा वो ना, मुझे याद आ रहा है, 5 बोरी यूरिया की तो भेज दो फौरन। सही। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, कोई काम था क्या? वो अगर तुम मुझे ये फ़ोटो स्टेट करवा कर ला दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। असल में ये सब मैंने बैंक में जमा करवाने हैं, कोई ज़रूरी कागजात हैं। चलो ठीक है, मैं इसको ना अभी करवा के आता हूँ। हमजा, ये मेरी बैंक की तरफ से कोई ज़रूरी पेपर्स हैं, इन पर आपके साइन चाहिए थे। ये कैसे पेपर है? ये तो इंग्लिश में है और मैं पढ़ा हुआ नहीं। वो असल में बैंक वालों को ना मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। शायद उन्होंने कागजात भेजने होंगे इस पते पर, इसलिए आपके साइन ज़रूरी हैं। हैप्पी आ जाता है, वो तसल्ली से पढ़ेगा और वो कहेगा तो मैं साइन कर दूँगा। यार इन पेपर्स की 2 कॉपीज तो करके दे दो। ये कैसे पेपर्स हैं? ये जो हमारे यहाँ लड़की रहती है ना, उसके हैं। वो बैंक में जॉब करती है ना, तो उसके कुछ ज़रूरी कागजात हैं। अच्छा, तो आपको उस लड़की का कोई ठिकाना वगैरह पता भी है? क्योंकि आजकल तो बहुत फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर के सारे काम वाम वही करती है। सही। वैसे अगर तुम लोगों को उनसे कोई मसला नहीं है तो हमें क्या? वैसे आजकल हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
हेलो, क्या? ओके मैं अभी आया। अरे भाई रुको, अपने कागजात तो लेते जाओ, ठहरो तो सही। यार मैं फिर आऊंगा, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। हमजा भाई वो जल्दी चलें, वो राजू ने ना हमारा पानी रोक लिया है। वो कहता है पहले उसके रकबे में पानी दाखिल होगा। जल्दी चलें, वहाँ बहुत लड़ाई हो रही है। ये पेपर तो पढ़ दे, फरज जी इन पर साइन करवाना चाहती है। तो कर दे ना। जल्दी चलें, जल्दी चलें। फरज जी दरवाजा बंद कर। जी। हेलो। हाँ हाँ, सब वैसा ही हुआ है जैसा तुमने कहा था। हाँ हाँ, साइन भी हो गए हैं। अब आगे का क्या प्लान है? वैसे मुझे डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। रुक जाओ, कहाँ घुसे आ रहे हो? ये हमारा अपना घर है, तुम कैसे हमको अपने घर से रोक सकती हो? होश में हो तुम? वेल डन स्वीट हार्ट, वेल डन। बहुत अच्छे से काम किया तुमने। सन्नी तुम यहाँ, और तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? मैं बताती हूँ, ज़रा सब्र तो करो। ये वो पेपर्स हैं ना जो तुमने थोड़ी देर पहले ही साइन किए हैं। अरे जनाब, ये पेपर्स बैंक के नहीं थे, बल्कि इस घर और ज़मीन के थे, जो कि तुमने अब सनी के नाम कर दी है। अब तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। सन्नी तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तो अब ऐसा क्यों किया? तुम भूल भी गए कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? बहुत हो चुका सनी, माना कि तुम हमारे बाप की औलाद हो, हमारे सके नहीं। अब तुम्हारा खर्चा हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सारा दिन इसी कंप्यूटर में घुसे रहते हो, एक पाई भी नहीं देते हो। पर भाई, जो खेतों में से पैसा आ रहा है उसमें से हमारा भी तो हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा? सारा दिन हम फसलों में रहते हैं और हिस्सा तुम्हें दूं? निकलो यहाँ से। न तुम्हारा घर में हिस्सा, न तुम्हारा जमीनों में हिस्सा। पर भाई मैं कहाँ जाऊँगा? भाई ये ऐसा नहीं मानेगा, इसको तो धक्के दे के निकालना निकालो। पड़ेगा। चलो। भाई मैं कहाँ जाऊँगा भाई? इनसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी और मैं पागल इनको सरप्राइज़ देने के चक्करों में 15 लाख जमा कर रहा था कि बड़े भाई को गाड़ी ले दूंगा। चलो अच्छा हुआ इनके असली चेहरे मेरे सामने आ गए। तुम दोनों ने तो इसे निकाल दिया था। कभी ये सोचा ये कहाँ दर बदर घूम रहा था? ये तो जब मैं इससे मिली तो हम लोगों ने प्लानिंग की। सनी क्या हुआ? तुम आजकल बहुत परेशान रहते हो और घर भी नहीं जाते। कौन सा घर और कहाँ जाऊँ? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? यार तुम्हें बताया था ना, वो दोनों मेरे भाई मेरी सगी अम्मी से तो है नहीं। हाँ वो तो मुझे पता है। दोनों ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। आखिर खुलकर बताओगे उन्होंने किया क्या है? मुझे घर और ज़मीन दोनों में से हिस्सा देने पर इनकार कर दिए। ये कैसे हो सकता है? कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? बस अब तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। तो फिर अब तुम क्या करोगे? तुम मेरा काम करोगी? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। यार वो मुझे तो जानते हैं पर तुम्हें नहीं। तुम किसी तरह जाकर घर और ज़मीन के कागज़ों पर दस्तखत करवा दो। मुझसे ये सब नहीं होगा, ये तो सरासर धोखा है। यार उन्होंने मेरे साथ भी तो की है। अच्छा ठीक है तो ये रिस्की, लेकिन मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगी। अब तुम दोनों यहाँ से जाते हो या मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हें बेइज्जत करके निकालूं यहाँ से? देखो तुम अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कौन से भाई? तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा।